कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। लोकतंत्र में विरोध करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप विरोध नहीं करेंगे उसमें क्या कमियां हैं निकलकर सामने नहीं आता है। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि सरकार के हर काम में सिर्फ और सिर्फ सरकार को गिराने झुकाने की बात की जाए। मतलब ये लोग इसलिए खुश हैं कि सरकार को हमने झुका दिया, गिरा दिया और बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, आपको क्या समझ आता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1951 में जब कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के जिनके बारे में कहा जाता है कि निर्माता हैं, जब वो एक बिल लेकर आए, हिंदू कोड बिल। इस बिल में था महिलाओं को कुछ अधिकार दिलाने की बात, तलाक का अधिकार, विधवाओं को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार और ही बहुत सारे बातें इसमें थी। लेकिन कांग्रेस ने विरोध करके इस बिल को खारिज कर दिया और इसके बाद भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिए। अब बात करते हैं ये जो बिल है, महिला आरक्षण बिल, इसको लेकर विपक्ष में इतनी खुशी क्यों है और सत्ता पक्ष का क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले आप तो ये समझिए कि विपक्ष का क्या कहना है। विपक्ष का कहना यह है कि डिलिमिटेशन क्यों और बिल को लागू करने में इतना लेट क्यों। तो इसका कारण है डिलिमिटेशन, मतलब सरकार 543 सीट से बढ़ाकर 850 करना चाहती है, सरकार का पक्ष है। इससे क्या होगा, जो क्षेत्र है, मतलब आज 543 है, तो जब बढ़ जाएगा तो जो क्षेत्र है, क्षेत्र तो उतना ही है लंबाई चौड़ाई भारत का, तो उसी में थोड़ा सा बदलाव करके, क्षेत्रों का बदलाव करके और सांसद और विधायक का संख्या बढ़ाया जाएगा, जिसमें महिला जो है वो उनको आरक्षण मिलेगा, वो उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन विपक्ष का क्या कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों का जो वोट बैंक है, मेन मुद्दा वोट बैंक है, वोट बैंक खिसक जाएगा। अब ये विरोध तो इन लोगों ने उस समय भी किया था जब एसआईआर की बात छिड़ी थी। अब समझ में ये आपको आना चाहिए कि इन लोगों को ये कैसे पता है कि जब क्षेत्र में परिवर्तन होगा, एसआईआर के बाद छटनी होगा, नाम छाटा जाएगा, तो जो वोटर छटेंगे, जो अवैध हैं, वो इन लोगों को ही वोट करते थे, इसलिए नाम छाटा जाएगा। इन लोगों को पहले से कैसे पता है? और फिर आज कैसे पता है कि जब क्षेत्र का बदलाव होगा तो ये जीत नहीं पाएंगे? कैसे पता है पहले से? देखिए, विरोध बिल का नहीं हो रहा है, विरोध सरकार का हो रहा है कि ये बिल वैसे तो अच्छा, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन ये लोग उस कमी को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। कमी है लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहे हैं और बहस किसी और विषय पे कर रहे हैं जो कि बहस का मुद्दा ही नहीं है। इनका कहना है कि डिलिमिटेशन नहीं रखिए, नहीं कीजिए और जितनी सीटें उसी में आरक्षण दीजिए, और इनका कहना है कि इसको जल्दी लागू कर दीजिए, आज ही लागू कर दीजिए। तो कैसे संभव है? इसके लिए तैयारी करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, ये बिल का विरोध है या सरकार का विरोध है? और अगर आरक्षण महिलाओं को मिलता है, महिलाएं रसोई से निकलकर सदन में पहुंचती है, तो आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दा अगर उठाएगी तो देश आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा? लेकिन आपने सुना कि कैसे कैसे और कब कब ये लोग विरोध करते हैं।